जय भीम। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम बौद्ध धर्म, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और इससे जुड़े अनसुलझे रहस्यों की खोज करते हैं। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर भी करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक महान नेता, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक समानता की लड़ाई का प्रतीक है। वे न केवल एक महान विद्वान थे, बल्कि उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के खिलाफ भी जमकर संघर्ष किया। उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे केवल धार्मिक कारण नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस लेख में हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनकी शिक्षा, उन्होंने कितनी डिग्रियां प्राप्त की, बौद्ध धर्म अपनाने का कारण, दलितों और महिलाओं के लिए उनके संघर्ष और उनके जीवन से जुड़ी कुछ कम ज्ञात बातें विस्तार से जानेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के अम्बावडे में एक महार परिवार में हुआ। उनकी जाति को समाज में नीच माना जाता था और इस कारण उन्हें कई सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ा। भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैनिक थे और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। उनके परिवार का आर्थिक स्थिति काफी कठिन थी। भीमराव की पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन उन्हें स्कूल में जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अन्य बच्चों के साथ बैठने या खेलने की अनुमति नहीं थी। इस भेदभाव ने उनके मन में सामाजिक समानता की आवश्यकता को महसूस कराया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में प्राप्त की। फिर वे आगे की पढ़ाई के लिए बॉम्बे विश्वविद्यालय गए। भीमराव ने अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता दिखाई। उन्हें महाराज की ओर से स्कॉलरशिप मिली, जिसके कारण उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। कोलंबिया विश्वविद्यालय। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने यहां से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनकी शोध थीसिस का शीर्षक था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, अ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ इंडियन करेंसी। डिग्रियों की संख्या। अंबेडकर ने कुल मिलाकर कई डिग्रियां प्राप्त की, जिनमें D.Sc. लंदन भी शामिल थी। डॉक्टर अंबेडकर के लिए शिक्षा केवल ज्ञान का साधन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावी उपकरण था। उन्होंने हमेशा कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। उनके इस निर्णय के पीछे कई कारण थे। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ अंबेडकर की लड़ाई का एक मुख्य कारण उनके जीवन में अनुभव किया गया भेदभाव था। वे समझ गए थे कि केवल हिंदू धर्म में रहकर सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता का सिद्धांत निहित था। उन्होंने महसूस किया कि बौद्ध धर्म में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों ने अंबेडकर को आकर्षित किया, विशेषकर अहिंसा, करुणा और समता का सिद्धांत। ये सिद्धांत उनके सामाजिक दृष्टिकोण के अनुकूल थे। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष में बिताया। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय समाज में दलितों के लिए कई संघर्ष किए। महाड़ सत्याग्रह 1927। उदास स्माइली अंबेडकर ने महाड़ के चवदार तालाब पर जल का अधिकार पाने के लिए सत्याग्रह किया, जिससे उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया। आर्थिक और सामाजिक अधिकार। उन्होंने हमेशा दलितों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की।
डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काफी संघर्ष किया। हिंदू व्यक्तिगत कानून। अंबेडकर ने हिंदू व्यक्तिगत कानून में सुधार की मांग की। उन्होंने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार, तलाक के अधिकार और समानता की आवश्यकता पर जोर दिया। शादी और तलाक का अधिकार। वे चाहते थे कि महिलाओं को शादी और तलाक के निर्णय में स्वतंत्रता मिले। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो अधिकांश लोगों को नहीं पता है। अंबेडकर को न केवल जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उनके जीवन में कई बार गंभीर तनाव और अवसाद की स्थिति उत्पन्न हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने कई पुस्तकें लिखीं, जिनमें थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स और रिडल्स इन हिंदुइज्म शामिल हैं। ये सभी उनके विचारों और समाज के प्रति उनकी दृष्टि को दर्शाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन के अंत में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया। उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने काम को कभी भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक प्रेरणादायक यात्रा है। उन्होंने न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए समानता की लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना केवल एक धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह समाज में व्याप्त असमानता के खिलाफ एक बड़ा कदम था। अंबेडकर का जीवन यह सिखाता है कि यदि किसी में दृढ़ता और संघर्ष की भावना हो, तो वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए।